92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अतरंगी कोमल को। शुभ चाय चल रहा है एंड बात कर रहे हैं सीए स्वामी शरण वर्मा जी के साथ। बजट पे डिस्कशन हो रहा है। सो मैं जानना चाहूंगी कि ग्रोथ के लिए ये बजट कितना परफेक्ट है, कितना अप्रोप्रिएट है, इस बारे में आप कुछ बताइए प्लीज। इसका फोकस ग्रोथ पर ही है। जो कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट का फील्ड है उसमें ग्रोथ होगी, साथ में रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा फंड रखा गया है। क्योंकि अभी तक ये माना जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी हमको चाहिए दूसरे देशों से, हमारा खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं होता है। तो जो भारत की इंडस्ट्रीज है उन लोगों का भी ये मानना था कि इसके लिए अगर सरकार थोड़ा आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो बड़े हमारे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं वो भी अपना पैसा इसमें लगाएंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जब काम होता है, टेक्नोलॉजी पे जब काम होता है तो उसका फायदा सभी को मिलता है। विशेषकर इसमें जो स्पेसिफिक ग्रोथ की आपने बात करी तो जो सोलर एनर्जी पे काफी काम होगा आने वाले समय में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो है उसके लिए भी यहाँ बजट में काफी प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो पारंपरिक हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं जो कि जैसे कि पेट्रोल, डीजल, उन पर हमारी निर्भरता कम हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर एनर्जी पर हमारी निर्भरता बढ़े, ताकि एक बहुत बड़ा हमारा जो फॉरेन जो हमारे फंड्स होते हैं वो बहुत बड़ा उसका एक हिस्सा इंपोर्ट ऑफ ऑयल, डीजल एंड गैस में चला जाता है। इसलिए सरकार का ये मानना है कि 2030 तक वो इसको काफी कम कर देगी। ओके, और आगे हम सर से जानेंगे कि और क्या कुछ ऐसे एड ऑन हो सकते थे बजट को बेहतरीन बनाने के लिए। मिलेंगे ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए सुनते रहिए बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। क्या ये बजट यूथ प्रॉब्लम सॉल्विंग है? इस सवाल का जवाब तो हमें आगे मिलेगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अतरंगी कोमल को। शुभ चाय चल रहा है। बजट पर हम बात कर रहे हैं सीए स्वामी शरण वर्मा जी के साथ। सर, बजट जो है वो यूथ के कितना फेवर के अंदर है और एम्प्लॉयमेंट में कितना फेवर दे रहा है, इस बारे में कुछ बताइए। बहुत आशावादी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसी इसमें पॉइंट्स रखे गए हैं जिससे कि रोजगार का सृजन अधिक मात्रा में हो सकेगा। जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 22% कर दिया गया है, जो कि पहले 30% था। कॉर्पोरेट टैक्स को घटाने से क्या होता है कि एक तो विदेशी निवेश देश में ज्यादा होता है, विदेशी निवेश ज्यादा होगा और मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वहां पर लोग ज्यादा पैसा लगाएंगे, क्योंकि टैक्स रेट रिड्यूस हुई है। ज्यादा निवेश आएगा, ज्यादा नौकरियां सृजित होगी, ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा निर्यात होगा। एक बात। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की सरकार ने घोषणा की है और वो बड़ा उसका ऑस्पिशियस हम कह सकते हैं कि फिगर है 11,11,111 करोड़ रुपए, जिसको हम कैपेक्स बोल सकते हैं। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इतना बड़ा अमाउंट खर्च करना, तो निश्चित रूप से जब ये अमाउंट खर्च होगा तो इससे रोजगार सृजन होगा ही होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। ओके, तो इट मींस एम्प्लॉयमेंट है पर बहुत ज्यादा भी नहीं। लेट्स सी, और भी एक्सप्लोर करेंगे बजट को आफ्टर दिस ब्रेक। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अतरंगी कोमल को। शुभ चाय चल रहा है। बजट पे डिस्कशन हो रहा है सीए स्वामी शरण वर्मा जी के साथ। सर, मैं आपसे आगे जानना चाहूंगी कि जैसे अभी बात की थी हमने कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट कर रही है इस बजट के अंदर सरकार। सो इसके क्या बेनिफिट्स हमको देखने को मिलेंगे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब खर्चा होता है तो पूरी इकोनॉमी में एक बूम आता है। उससे इकोनॉमी में जो आपके फंड्स होते हैं वो फ्लो होते हैं और उससे रोजगार सृजन होता ही होता है। उदाहरण के लिए एक बात तो इसमें और कही गई है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए सरकार ऐसी योजनाएं लाएगी जिससे कि वो अपना या तो घर खरीद सकेंगे या बना सकेंगे। ये उसके अतिरिक्त है जो कि पीएम आवास योजना चल रही है। पीएम आवास योजना में सरकार अभी तक 2 करोड़ घर बना चुकी है और आगे का जो प्लान है 1 करोड़ घर और बनाने का है। तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो हो गई, जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट की इंडस्ट्री हो गई, इसमें देखिए कि सभी तरह की स्किल्स काम में आती है। उसमें जो अनस्किल्ड वर्कर भी काम में लगेंगे, सेमी स्किल्ड वर्कर भी उसमें काम में लगेंगे और जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो भी उसमें उनको भी रोजगार मिलेगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अतरंगी कोमल को। शुभ चाय चल रहा है और बात कर रहे हैं आज हम बजट के बारे में डिटेल में विद सीए स्वामी शरण वर्मा जी के साथ। सर, इस बजट में ऐसी क्या खास बातें सामने आई है जो लोगों को राहत देने वाली है? जब हम लोगों की बात करते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि यह जो बजट है वो इसका फोकस जो है वो महिलाओं पर है, वो युवाओं पर है, वो मध्यम वर्गीय व्यक्ति पर भी है और एक बड़े वर्ग जो कि हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा वर्ग जिसको हम कह सकते हैं किसानों पर है। महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण
और कस्बाई क्षेत्र की महिलाओं के लिए पिछले कई सालों से काम किया जा रहा है और आंकड़े ये बताते हैं कि 2 करोड़ महिलाएं जो कि जिनको हम कह सकते हैं कि वो लखपति दीदी का नाम उनको दिया गया है, 2 करोड़ महिलाएं जो है अभी लखपति दीदी की एक कैटेगरी में आ चुकी है। इस बजट में बताया गया है कि आने वाले समय में 1 करोड़ महिलाओं को और वो इसमें शामिल करेंगे।